हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका यानी कि आप गोधली चंद्रिका भी कह सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम हो गया परंपरा का मूल्यांकन और राइटर का नाम हो गया रामविलास शर्मा। ठीक है बाबू, देखो तो चंद्रिका में बहुत सारे प्रश्न आ जाता है कि सर क्या हमें चंद्रिका पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि चंद्रिका में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न को हम आंसर देने से पहले यानी कि इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दिया गया है। तो इसे आप याद कर लीजिए, यानी कि गद्य खंड में 12 चैप्टर होगा और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर होगा। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए, चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा एवं उसके साथ साथ राइटर का भी नाम आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ से आपको हम लगभग बताते हैं 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आई होप आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो देखो चंद्रिका का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखो अगर आप बुक रीडिंग नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ से भी अगर चाहे तो अगर आप रीडिंग करते हैं तो 40 से 50% आप इस चैप्टर के बारे में यानी कि परंपरा का जो मूल्यांकन है इनके बारे में आप जान जाते हैं। 40 से 50% यानी कि यहाँ संक्षिप्त में दिया रहता है। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे, इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होता है, यानी कि अगर आपको कोई प्रश्न छूट गया है कोचिंग में, अगर किसी कारणवश उस चैप्टर जिस दिन उस चैप्टर का यानी कि मान कर चलिए यही चैप्टर हम ले लेते हैं रामविलास शर्मा, ये तो लेखक का नाम हो गया। परंपरा का मूल्यांकन जिस दिन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था कोचिंग में, किसी कारण से आप उस दिन नहीं गए और वहाँ पे यानी कि इससे रिलेटेड सारा कंप्लीट हो गया है वहाँ पे, यानी कि जो जितना इससे प्रश्न था रिलेटेड सारा कंप्लीट कर दिया गया। और तो अब मानकर चलो आपको छूट गया तो आपके पास दो ही चारा बच जाता है, चाहे आप अपने मन से लिखो रीडिंग करके या फिर किसी दोस्त से मांग कर लिख सकते हो, या फिर आपके पास एक ये भी ऑप्शन रहता कि अगर आपके पास हम क्या बात कर रहे थे, आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि अगर आप चाहे तो चंद्रिका से भी लिख सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ जाता है कि क्या सर चंद्रिका से हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो क्या बिहार बोर्ड में जब हम इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे चंद्रिका से तो क्या सर नंबर काट लिया जाता है? तो बिल्कुल नहीं काट लिया जाता है। देखो बाबू, जो परीक्षा में बिहार बोर्ड का होता है और जो भी कॉपी चेक करते हैं तो उसको ये नहीं मतलब होता है कि चंद्रिका से इसका जो प्रश्न है इसको चंद्रिका से लिखा गया या फिर अपने मन से लिखा या फिर बुक से लिखा है। उसको सिर्फ इतना ही चाहिए कि जो पूछा गया है प्रश्न उसको सही उत्तर मिले, बस सही उत्तर लिखते हो उसको आपको फुल मार्क दे देते हैं। ठीक है बाबू, तो देखो इसमें बहुत सारे प्रश्न है। तो यह अभी तो हम सिर्फ बुक एक तरह से जो कंप्लीट कर रहे हैं तो इसमें हम आप नहीं बता पाएंगे पूरा चीज़, जिससे क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि इससे रिलेटेड आप चाहे तो अगर आप चाहे तो आप चंद्रिका यूज कर सकते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है बाबू, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके लिए किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरा चंद्रिका के बारे में फुल डिटेल्स बता देंगे, इससे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, तो यानी कि बहुत सारा प्रश्न हो जाता है। तो हम आपके लिए किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकालते हैं और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे। जब तक हम आपको इसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको जब गद्य खंड एवं काव्य खंड अगर आपको कोई भी चैप्टर का कोई भी एक तरह से कोई भी प्रश्न छूट गया है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो हम बस यही कहेंगे कि आप जाइए प्ले लिस्ट में और आप गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों में से अगर आपको किसी भी चैप्टर का प्रश्न छूट गया है या फिर आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा चैप्टर कवर करके डाल दिया गया है। तो आपको यानी कि चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, लेकिन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्ले लिस्ट में सारा चैप्टर कवर करके डाल दिया गया है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे कि सर चंद्रिका भी बुक की तरह कवर कीजिए और प्ले लिस्ट में डालिए। तो फिर हम सोचे कि चलो जब विद्यार्थी लोग डिमांड कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा मेहनत करके इस पर भी हम थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं। और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी आ गया था, जिससे कि आप लोग हमको तो हम आपको पहले ही बता दिया है कि सर हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है। तो हम आपके लिए किसी दिन खास करके 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और आपको हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बता देंगे।
ठीक है बाबू। तो जब तक हम इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। और जाते जाते हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि देखो बाबू, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को हम क्या देखते हैं, 2 से 3 दिन 12 से 13 घंटा पढ़ लेता है, ठीक है, जोश में आके पढ़ लेता है, पता नहीं कौन सा वीडियो मोटिवेट वाला देख लेता है मोटिवेशनल का, 2 से 12 से 13 घंटा पढ़ लेता है, फिर 4 से 5 दिन गैपिंग करने लगता है। तो बाबू आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पढ़ाई रखना है, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो फिर हमें आप इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।